हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कॉलेज शैटिस में। दोस्तों, आज हम ट्रेनिंग मैथडोलॉजी की फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रही है और ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यूनिट है, क्योंकि इसमें आपका लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान, क्वेश्चन टेक्निक, यानी जो आपका ट्रेनिंग मैथडोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और जो आपका थ्योरी का एग्जाम होगा ऑनलाइन उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। और हाँ दोस्तों, पीओटी की टेस्ट सीरीज यानी ट्रेनिंग मैथडोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जो स्टूडेंट उसको लेना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डेमो के लिए आपको एक टेस्ट भी दिया जा रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी ये यूनिट 4 आई है, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान हिंदी में बोलते हैं इसको पाठ योजना। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाठ योजना। देखिए, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो तो उसके लिए एक योजना बनाते हो, एक प्लानिंग करते हो। ठीक है, मान लेते हैं आप किसी गवर्नमेंट जॉब कि मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है, वैकेंसी आ गया, आप इंस्ट्रक्टर की तैयारी में लग जाओगे, एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे कि ये चीज़ पढ़नी है, कितना क्या आएगा, सारी चीज़ों को देख के प्रॉपर प्लानिंग करोगे। ठीक है, तो कि उसी प्रकार क्या है, जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो लेसन प्लान है, ये क्या है, जो पाठ्यक्रम है उसका सबसे छोटा क्या है, अनुदेशन है। ठीक है, मैंने आपको वो बनवा के भी दिखाया था कि कैरिकुलम सबसे बड़ा होता है, फिर सिलेबस, फिर मॉड्यूल, फिर यूनिट, फिर लेसन, उसके बाद लेसन प्लान। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, देखिए शिक्षण की सफलता, शिक्षण की सफलता पाठ पाठ की तैयारी और योजना पर निर्भर करती है। पाठ का मतलब लेसन, पाठ की तैयारी और योजना पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि जो आप शिक्षण यानी टीचिंग करोगे उसकी सफलता किस पर, जो पाठ की तैयारी है यानी लेसन की तैयारी, और जो योजना है क्या है, उस पर निर्भर करती है। और ये बात है भी सही। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः अच्छे शिक्षण निर्देशों के लिए, शिक्षण निर्देशों के लिए अनुदेशक को पढ़ाने से पहले, अनुदेशक को पढ़ाने से पहले उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसकी तैयारी या योजना भली प्रकार से कर लेनी चाहिए, भली प्रकार से कर लेनी चाहिए। देखिए एक बार इसको। ठीक है, पढ़ाने से पहले उसकी तैयारी भली प्रकार से कर लेनी चाहिए।
क्योंकि जो आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो ना, अगर आप उसकी तैयारी पहले से कर लोगे, कोई अगर कोई लेसन है यानी कोई पाठ है, ठीक है, आपने आपको पता है इसके लिए कितना टाइम है, मान लेते हैं उसके लिए 3 घंटे है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप उसकी, मतलब आपको पता लग गया 3 घंटे है, फिर उसी अकॉर्डिंग क्या करोगे, तैयारी करोगे आप, क्या पढ़ाना है, क्या क्या चीजें है, वो सब चीजें देखोगे, ठीक है। तो क्या था इसमें, देखिए, शिक्षण की सफलता किस पर, पाठ की तैयारी और योजना पर निर्भर करती है। तो अतः अच्छे शिक्षण शिक्षण निर्देशों के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो अनुदेशक है पढ़ाने से पहले क्या कर रहा, उसकी तैयारी कर रहा, जो उसको पढ़ाना है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर मैं लेसन प्लान की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। और हाँ दोस्तों, इसमें जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान में हम 3 क्लास में इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आज हम थ्योरेटिकल जानेंगे, फिर कल से हम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर बात कर लेते हैं लेसन प्लान है क्या, यानी पाठ योजना, ठीक है। देखिए, पाठ योजना विषय वस्तु का, यानी जो आप पढ़ाओगे विषय वस्तु का सूचीबद्ध क्रम है। क्या है, सूचीबद्ध क्रम है, और कक्षा में उसे उसी प्रकार बताया जाता है, और जिसे कक्षा में उसी क्रम में बताया जाता है, क्रम में बताया जाता है। देखिए, मैं समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं लेसन प्लान की, 4 स्टेप होते हैं, वो हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें जानेंगे। तो जो उसका क्रम है ना, यानी पहले जो प्रिपरेशन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन है, उसके बाद टेस्टिंग है। तो उसी क्रम से हमें क्या करना, कक्षा में बताना है, यानी पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। उसके क्रम से बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब देखिए, दूसरी डेफिनेशन लिखिए, पाठ योजना अनुदेश का, पाठ योजना अनुदेश का छोटे से छोटा भाग है, छोटे से छोटा भाग है, ठीक है, जिसे एक निश्चित समय में, जिसे एक निश्चित समय में कक्षा में पूरा किया जाता है, निश्चित समय में कक्षा में पूरा किया जाता है, ठीक है। देखिए, पाठ योजना क्या है, अनुदेश का छोटा सा छोटा भाग, मैंने आपको बताया सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, लेसन प्लान ही होता है। वो मैंने आपको पिछली जो यूनिट थी उसमें बताया था। तो उसका एक निश्चित समय होता है। देखिए, जो आइडियल लेसन प्लान होता है, जो उसकी टाइमिंग की बात करूं मैं, ठीक है, वो 45 मिनट का होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे जो लेसन प्लान है उसकी विशेषताएं के बारे में, ठीक है, पाठ योजना की विशेषताएं। और दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाठ योजना की विशेषताएं, ठीक है।
पाठ योजना की विशेषताएं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं। पाठ योजना की विशेषता, एक एक पॉइंट मैं आपको लिखवाता रहूंगा और उसके बाद मैं समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है या फिर स्लो है, तो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चले। ठीक है, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी का जो एग्जाम प्रैक्टिकल होगा ना, उसमें ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो आप बना रहे हो उसकी विशेषताएं क्या है, आपको पता तो होना चाहिए। तभी तो आप अच्छे से मतलब लेसन प्लान अपना बना पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो ये फिलहाल ये यूनिट चल रही है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अच्छे से लेसन प्लान बनाना सीख जाए, मतलब किसी प्रकार के कोई डाउट मन में ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पाठ योजना। पाठ योजना मौखिक न होकर लिखित होनी चाहिए। मौखिक न होकर लिखित होनी चाहिए। लिखित होनी चाहिए। देखिए ये मैं आपको बताता हूं, समझिए। यानी जो आप लेसन प्लान क्या है, यानी आप प्लानिंग कर रहे हो पढ़ाने के लिए, वो क्या, यानी वो मौखिक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। ठीक है, लिखित में होना चाहिए, ये होगा। अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। दूसरा पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। देखिए इसका मतलब बताता हूँ आपको। यानी जो स्टूडेंट है, यानी जो उनको आवश्यकता है, यानी आपने कोई टॉपिक लिया, ठीक है, आपने लेसन प्लान बना लिया, उसके बाद आप पढ़ाने के लिए जाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जरूरी चीज़ है वो छोड़ दी। तो आपको देखना है किस चीज़ की जरूरत है विद्यार्थियों को, तो वो चीज़ होनी ही चाहिए उसमें। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। अब देखिए नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट है पाठ योजना में प्रत्येक तथ्य आपस में जुड़े हो। पाठ योजना में प्रत्येक तथ्य आपस में जुड़े हो। आपस में जुड़े हो। देखिए यानी जो फैक्ट है ना, जो भी आप बता रहे हो, वो मतलब ऐसा नहीं कोई चीज मान लेते हैं आप बता रहे हो, वायर के बारे में बता रहे हो, ठीक है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप किस पर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कहने का मतलब सिंपली ये है, जो फैक्ट है वे जुड़े हुए होना चाहिए, यानी कोई ना कोई रिलेशन हो। रिलेशन है तो अच्छी बात है, अगर रिलेशन नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ रिलेट करता हो उस चीज से। ये नहीं होना चाहिए कोई चीज ये उठाई कोई चीज कहीं से उठा ली, ऐसा नहीं होना चाहिए लेसन प्लान में। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट क्या है, पाठ का शीर्षक। पाठ का शीर्षक उसके अंतर्गत दी गई जानकारी को, उसके अंतर्गत दी गई
जानकारी को दर्शाने में सक्षम हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, जो आप लेसन प्लान बनाओगे उसका जो टाइटल होगा, जो शीर्षक होगा, यानी जैसे आपको पढ़ाना है सेफ्टी साइन, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, सेफ्टी साइन के बारे में होना चाहिए। ठीक है, कभी पता लगे कुछ और ही उसमें मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उसके अंतर्गत दी गई जानकारी क्या हो, उसे दर्शाने में क्या हो सक्षम। जी हाँ, उसके बारे में ही बात हो रही है। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, पांचों पॉइंट देखिए। विद्यार्थी के सीखने के स्तर को विद्यार्थी के सीखने के स्तर को पाठ योजना में सुनिश्चित करना। पाठ योजना में सुनिश्चित करना। देखिए मैं बताता हूं, यानी विद्यार्थी के सीखने का स्तर, जो उसका लर्निंग का जो लेवल है, क्योंकि सभी का लेवल तो समान नहीं होता भाई क्लास में, सीखने का स्तर सभी का अलग अलग होता है। तो जो हमारा लेसन प्लान है वो हमें क्या रखना है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जिससे बच्चों को चीजें समझ में आए। ठीक है, तो वो भी हमें सुनिश्चित करना है, किसमें, लेसन प्लान में। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर 2 पॉइंट हो रहे हैं। देखिए अब देखिए यहां पर 2-3 पॉइंट हो रहे हैं। पाठ योजना यानी लेसन प्लान, पाठ योजना ज्यादा लंबा व ज्यादा छोटा ना हो, ज्यादा लंबा या छोटा ना हो। देखिए, ऐसा भी नहीं कि आप जो लेसन प्लान बना रहे हो कि पता लगा उसमें सारी चीज एडजस्ट कर दी, ऐसा नहीं। यानी ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। पता लगे 10 मिनट में ही खत्म हो रहा है, पता लगे भाई ये तो 2 घंटे में खत्म होगा, ऐसे नहीं करना। क्योंकि जो आइडियल कितना, जो टाइमिंग होती है 45 मिनट होती है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो नंबर 7 पॉइंट देखिए, विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए, विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए, की सहभागिता के लिए, ठीक है, क्या करना, सहभागिता के लिए पर्सन भी रखने, उसमें पर्याप्त पर्सन हो, पर्याप्त प्रश्न हो। देखिए यहां कहने का मतलब क्या है, जो आप लेसन प्लान बना रहे हो, जो पाठ योजना आप बना रहे हो, तो उसमें क्या करना, जो स्टूडेंट है उनका पार्टिसिपेशन उनकी बढ़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है वे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, यानी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। प्रत्येक क्रम में उचित व सही व्याख्या हो। प्रत्येक क्रम में सही व उचित व्याख्या हो, सही व उचित व्याख्या हो। ठीक है, व्याख्या हो, यानी जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसका क्या सही
और जो मतलब एक तो करेक्ट और जो उचित, यानी जितनी जानकारी आपको देनी चाहिए प्रॉपर उसके एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या क्या आती है, पाठ योजना की कुछ विशेषताएं थी, इसको नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम एडवांटेज की तरफ। ठीक है भाई, क्या क्या विशेषता है तो आपको पता लग गया। अब हम जानेंगे कि जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसके क्या क्या लाभ है हमें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज हम बना रहे हैं तो उसका पता भी तो होना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट है। तो इसको नोट करिए, फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो पाठ योजना के लाभ। तो पाठ योजना के लाभ, ठीक है, तो एक एक पॉइंट में समझाता हुआ चलूंगा क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षक को उचित क्रम का पालन करने में सहायता करता है। शिक्षक को उचित क्रम पालन करने में सहायक, उचित क्रम पालन करने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। यानी जो, यानी जब आप पढ़ाओगे, ठीक है, आपने लेसन प्लान बना लिया, उससे क्या बेनिफिट होगा। भाई आप क्या कर रहे हो, एक उचित क्रम का प्रयोग कर मतलब पालन कर रहे हो। तो आपको क्या, मान लेते हैं आप सीक्वेंस से चल रहे हो, जैसे अब हम लेसन प्लान पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम डेमोस्ट्रेशन प्लान पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, या फिर जैसे हम मान लेते हैं जैसे हमने मोटिवेशन पढ़ा, मोटिवेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसके टाइप्स के बारे में जाना। ठीक है, ये क्या है, एक क्रम है, इसको क्या करें हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो इसके टाइप्स थे उसके बारे में जान लिया, उसका फिर हमने उनका एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, तो क्या बेनिफिट होता है इससे, जो उचित क्रम है उसका हम पालन करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यानी ऐसा नहीं होता कि हम कि अब लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, उसके बाद पता लगा हम किस पे चले गए, सिलेबस ऑफ एनालिसिस पे। ऐसे नहीं करते। ठीक है, जो प्रॉपर एक सीक्वेंस है उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है ये। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, पाठ से संबंधित कोई भाग नहीं छूटता। पाठ से संबंधित कोई भाग नहीं छूटता। कोई भाग नहीं छूटता है, नहीं छूटता है। मैं बताता हूं आपको कैसे। अब देखिए यहां ध्यान से, यानी जो आपका लेसन है, ठीक है, आप उचित क्रम यानी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो, क्या कब पढ़ाना है। ठीक है, आपने प्रॉपर उसकी तैयारी कर ली, फिर आप जो उसकी योजना बना रहे हो, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, कोई भाग छूटता नहीं। हमें पता होता है कि क्या चीज हमने पढ़ा दी और क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना का क्या फायदा होता है, कोई भाग नहीं छूटता। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट देखिए, शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार, शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सरल से कठिन, सरल से कठिन व ज्ञात से अज्ञात,
ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात तथ्यों की तरफ पढ़ाने में सहायता करता है। अज्ञात तथ्यों की तरफ पढ़ाने में सहायता करता है। पढ़ाने में सहायता करता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, यानी जो टीचिंग के जो मेथड है, यानी जो शिक्षण का सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या, सरल से कठिन। यानी जो पहले चीज जो सिंपल है, जो सरल है, पहले हम क्या करते हैं वो बताते हैं, उसके बाद हम किस पे जाते हैं, डिफिकल्ट, यानी जो चीज कठिन है तब हम उस पे जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, ज्ञात से अज्ञात, यानी जो उसको नॉलेज है, जो उसको ज्ञान है, यानी जो उसको पता है, पहले हम उसको वो चीजें बताएंगे, फिर जो उसको नहीं पता है फिर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, यानी रिलेट करते हुए चीजों को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट देखिए, अनुदेशक को निर्धारित समय में पाठ पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। अनुदेशक को निर्धारित 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 समय में निर्धारित समय में पाठ पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो देखिए क्या है, यानी पाठ योजना का लाभ, जो इंस्ट्रक्टर है यानी आप हो, आपको पता है कि आपको सिलेबस कितने समय में कंप्लीट करना है, वो हम सब एनालिसिस में देख के आए, एनालिसिस ऑफ सिलेबस में। ठीक है। तो हमें क्या बताया, एक निर्धारित समय में जो हमें टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम पाठ पूरा कर सकते हैं। किसके हेल्प से, लेसन प्लान यानी पाठ योजना की सहायता से। तो किसमें, जो हमें समय दिया गया है उसमें भी क्या क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। हमें पता है कि कितना समय किस चीज को लगेगा, उस अकॉर्डिंग हमने अपनी प्लानिंग कर रखी है। ठीक है। ये पॉइंट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट और रहेंगे। देखिए क्या करते हैं, पांचों पॉइंट देखिए, वर्तमान पाठ, वर्तमान पाठ, पिछले पाठ तथा पिछले पाठ तथा आगे पढ़ाए जाने वाले पाठ, आगे पढ़ाए जाने वाले पाठ, आगे पढ़ाए जाने वाले पाठ, पढ़ाए जाने वाले पाठ में संबंध जोड़ना संभव होता है, में संबंध जोड़ना संभव होता है, संभव होता है। मैं समझाता हूं कैसे, आप ध्यान से देखना भाई। यानी जो वर्तमान पाठ चल रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, पिछले पाठ से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको आगे से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये किसके कारण संभव होता है, लेसन प्लान के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है। जब मैं आपको लेसन प्लान बताऊंगा उसमें चीजें आपको समझाऊंगा कि हमने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा, और फिर उसके अकॉर्डिंग जब हम आगे बढ़ेंगे तो वह चीज क्या होगी, उससे रिलेट होगी। फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे वह चीज क्या होगी, रिलेट होगी। वो किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, वो लेसन प्लान के कारण। ठीक है। नंबर 6 पॉइंट देखिए, अनुदेशों का लिखित अभिलेख उपलब्ध रहता है। अनुदेशों का लिखित अभिलेख उपलब्ध रहता है।
अभिलेख उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहता है। यानी आपके पास क्या होता है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी उसका क्या है, लिखित ब्यौरा आपके पास है। ठीक है। नंबर 7 पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट। अनुदेशक को विषय 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 वस्तु से भटकने नहीं दे सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अनुदेशक को विषय वस्तु से भटकने नहीं देता है। देखिए, अब समझिए इस बात को। जो आप हो यानी इंस्ट्रक्टर हो, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, उससे भटकने नहीं देगा। क्योंकि जो आपने लेसन प्लान बनाया है उसमें जो आपने टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हो, आपको सिर्फ वही पढ़ाना है, उससे बाहर नहीं जाना। ठीक है। जो चीजें उसमें है वही बतानी है। ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें भटकने नहीं देता। ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम मान लेते हैं पाठ योजना के बारे में बात कर रहे हैं, हम जाके सीधी विम के बारे में बात करने लग जाए, क्योंकि वो नेक्स्ट यूनिट है, उसकी बात वहां पर होगी। ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, ये भटकने नहीं देता। जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट थे, कुछ लाभ थे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी हानि, यानी नुकसान भी तो हो गए कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या नुकसान क्या होता है। पाठ योजना के दोष लिख दो या हानि लिख दो। ठीक है। देखिए, एक एक पॉइंट मैं अब की बार में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसको अच्छे से समझा के चलूंगा, जिससे मन में आपके कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। तो पहला पॉइंट नोट करिए, पाठ योजना बनाने में अधिक समय लगता है। पाठ योजना बनाने में अधिक समय लगता है। बनाने में अधिक समय लगता है। मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, जो आप लेसन प्लान बनाओगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने बुक उठाई और ऐसे ही बना दिया, इतना तो आसान नहीं है। आपको सारी चीज देखनी पड़ेगी, वो एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, पहले उसको देखोगे, यानी उसकी तैयारी करोगे, उसके बाद आप योजना बनाओगे। एकदम से तो नहीं प्लानिंग हो पाने की, पहले पता भी तो होना चाहिए क्या चीजें है। ठीक है। तो क्या होता है, अधिक समय लगता है, पहली जो डिसएडवांटेज है ये है। दूसरा पॉइंट देखिए, अनुदेशक पूर्ण पाठ योजना पर निर्भर हो जाता है। अनुदेशक पूर्ण पाठ योजना पर निर्भर होने के कारण पाठ योजना पर निर्भर होने के कारण पढ़ाने की रुचि खो देता है। पढ़ाने की रुचि खो देता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कैसे खो देता है। भाई, आप ITI में पढ़ाने के लिए गए, सिंपल समझो, इसको अपने ऊपर लेकर समझो। ठीक है। आप पहला साल है तो आपने क्या किया भाई, पाठ योजना बना ली, आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, 1 साल 2 साल आपने पढ़ाया। लेकिन अब आपने क्या किया, जो आपके पास लेसन प्लान है वो आपके पास रखा है, अब आप उसमें कोई चेंज कर ही नहीं रहे हो। ठीक है। आपको पता है सिंपल लेसन प्लान रखा है, जाके पढ़ा देंगे, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो क्या होता है, जो पढ़ाने की रुचि है ना, वो क्या करता है, खो देता है। ठीक है। पढ़ाने की रुचि को खो देता है। अब देखिए नंबर 3 पॉइंट को देखिए,
अनुदेशक अपने व्यवसाय के अनुदेशक अपने व्यवसाय के नए विकास के अनुसार ठीक है, पाठ योजना में सुधार नहीं करता है। पाठ योजना में सुधार नहीं करता है। देखिए मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए क्या हो, आज के टाइम में भाई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत तेजी से चीजें बदल रही है। ठीक है, तो क्या है, इंस्ट्रक्टर उसके पास जो पाठ योजना है वो रखी है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, नया मतलब डेवलपमेंट हो रहा है जो भी उसके व्यवसाय है, तो उसमें क्या कर रहा हो, कोई सुधार नहीं कर रहा, ना कोई चेंज कर रहा है, कोई नई बात बता ही नहीं रहा है, पिछले 10 सालों से वही बात बता रहा है एक। ठीक है, तो ये क्या है, पाठ योजना का है डिसएडवांटेज है ये। एक और पॉइंट है नंबर 4, अनुदेशक कक्षा में केवल अनुदेशक कक्षा में केवल पाठ योजना पढ़ देता है। पाठ योजना पढ़ देता है। ठीक है, क्या कर रहा, पाठ योजना पढ़ देता है, जिससे विद्यार्थियों की रुचि नष्ट हो जाती है, जिससे विद्यार्थियों की रुचि नष्ट हो जाती है। मैं बताता हूं आपको, समझने से बात को। देखिए यानी क्या है, जो अनुदेशक है लेसन प्लान रखा है, भाई 4 साल से पढ़ा रहा है और वो रखा है उसके पास, जाकर उसने क्या किया, पाठ योजना को पढ़ दिया क्लास में। उससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है ना, जो न्यू बदलाव देख रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसे पता लगेगा कि मास्टर कुछ खास वो नहीं करवाने वाला, जो उसकी इंटरेस्ट है, जो उसकी रुचि है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है पाठ योजना की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसको देखिए, नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी कि लेसन प्लान है क्या, क्या उसकी विशेषताएं है, क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके नुकसान है, उसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम 4 स्टेप मेथड यानी वो बताएंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लासेज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर क्लास को देखिए जिससे मन में कोई डाउट ना रहे। और मैं कोशिश ये करता हूँ समझाने, लिखने का तात्पर्य यही है कि लिख के मैं आपको थोड़ा समझा सकूँ, तो लिखने में समय तो लगता ही है। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करके बताते हो ना, फिर उससे चीज़ों का पता लगता है। और जो आपको कमी नज़र आती है कि भाई ये कमी है, इसमें सुधार करो, तो थोड़ा वो भी सजेस्ट करो, जिससे मैं कोशिश कर पाऊँ। क्योंकि जो सुधार है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो धीरे धीरे ही होता है, एकदम से कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी आप क्लास प्रॉपर देखते रहो, जो आपका ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें बेनिफिट होगा, और जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो स्टूडेंट ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से संपर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों।